तो राम राम मेरे सारे भाइयों को और उनकी बहनों को। मैं सुबह अपना साइकिलिंग शॉर्ट्स और सब कुछ पहन के हो जाता हूँ रेडी। उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगा के पहन लेता हूँ अपना ट्राउजर, शूज और हेलमेट पहन के हो जाता हूँ मैं अपने फुल गेटअप में रेडी। अब चलते हैं साइकिलिंग के लिए। नीचे आके देखा तो साइकिल में मुझे थोड़ी हवा कम लगी, तो फिर मैं डाल लेता हूँ अपने दोनों टायरों में हवा। अब हवा थोड़ी ठीक लग रही है, अब चलते हैं। और हमारी धन्नो भी तैयार है पूरी राइड के लिए। तो अभी मुझे पहुंचना है प्रतापपुरा क्रॉसिंग। मेरे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, थोड़ा लेट हूँ मैं। और साथ में ही अपने एक्शन कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं वो कर रहा है या नहीं, एकदम सही चल रही है रिकॉर्डिंग। और 5 ऑलरेडी बज चुके हैं, मुझे पहुंचना है 5:30 बजे तक। और आगरा में रात को चल रहा है मेट्रो कम, जिसकी वजह से हमें इतनी सुबह भी ट्रैफिक देखने को मिल जाता है। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ प्रतापपुरा क्रॉसिंग पर, और मैं पहुंच गया हूँ 5:20 पर, 10 मिनट पहले। और यहाँ पर मुझसे भी पहले ये भाई आ चुके हैं, चलो इनसे बात करते हैं। हर्ष भाई, आपकी साइकिल कितनी की है? 27,000। तो हर्ष भाई की साइकिल 27,000 की है, ट्रिबन की। काफी लंबी है। ये हर्ष भाई की लाइट 3,000 की है। निकालो। नाम क्या है इसका वैसे? नाम तो मुझे नहीं मिलता। एलोप्स है। एलोप्स काफी अच्छी है, जिसकी रोशनी काफी अच्छी है ना। धीरे धीरे हमारे और भी मेंबर्स आने लगे हैं। अब जिस किसी को भी आना था वो आ चुका है, और अब बस थोड़ी देर में हमारी क्विक राइड शुरू होने वाली है। और राइड शुरू हो चुकी है। मैं अपनी ये बैक लाइट और पानी की बोतल घर पे ही भूल आया हूँ। और हर्ष भाई हाथ छोड़ के साइकिल चला के अपने पूरे कलाकारी दिखा रहे हैं। एवरीवन, अब हम आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं, और साइकिलिंग में सच में बहुत मजा आ रहा है। आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट पे पहुंचने के बाद में हमने करी थोड़ी सी फोटो शूटिंग। उसके बाद में हम चल दिए सीधे रमाड़ा टोल प्लाजा के लिए। और ये हमारे राइडर्स सारे फ्लैक्स मारते हुए चले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था मैं पानी की बोतल घर पे भूल आया हूँ, तो मैं रुक जाता हूँ पानी की बोतल लेने के लिए। लो, पानी की बोतल लेने के चक्कर में बहुत पीछे रह गया हूँ मैं, इसलिए मुझे अपनी साइकिल को स्पीड से खींचना पड़ रहा है। और कोई नहीं, ज्यादा दूर नहीं, वो लोग पकड़ लेंगे। और सामने मुझे मेरी टीम दिख रही है, जैसे कि मैंने बोला था ज्यादा दूर नहीं हम पकड़ लेंगे। तो मेरी टीम मुझे मिल चुकी है। और ये हम रमाड़ा टोल पर पहुंच चुके हैं। वहां हमने लिया छोटा सा ड्रिंक ब्रेक। थोड़ी मौज मस्ती करते हुए हमने की फोटो शूटिंग सबके साथ। और मैंने भी हेलमेट उतार के थोड़ा सा रिलैक्स किया। और फिर से हम लोग हो गए रेडी चलने के लिए। सारे राइडर्स अपनी अपनी साइकिल को लेकर रेडी हैं। अब टोल के बाद में सीधे हम जा रहे हैं सर्किट हाउस, जहां हम अपनी इस क्विक साइकिल राइड का एंड करेंगे। सो लेट्स गो। और ये सारे राइडर्स अपना अपना जोश दिखाते हुए और सामने चल रहे हैं अपने हर्ष भाई, चलो इनसे बात करते हैं। और ये हिमांशु भाई बहुत तेजी से निकल के गए हैं। ये बहुत ही ग्रेट बंदे हैं, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं चलने के लिए। हिमांशु भाई फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। साइकिल चलाने में बहुत मजा आ रहा है। ये हमारे हर्ष सोनी भाई बड़े मजेदार बंदे हैं, और साइकिलिंग करने में वैसे इन्हीं के साथ मजा आया। हर्ष भाई कह रहे हैं बहुत ही आनंद आए। तो बहुत ही ज्यादा गाइस, आप लोग भी आए। It was at this moment that he knew he fucked up. ये ब्लू टी शर्ट में है हमारे प्रशांत भाई, और ये दूसरे वाले भैया हैं हिमांशु भाई, और इन्होंने मेरी एंड तक बहुत हेल्प की। तो थैंक यू वेरी मच दोनों भाइयों को। हमने अपनी सारी कोशिश कर ली इसको ले जाने की, लेकिन इसको अब चला के लेके जाना बहुत ही मुश्किल था।
कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा फ्लैक्स मार लेता हूँ और क्या ही करूँ। फिर थोड़ा दिमाग चलाया दोनों भाइयों ने। फिर हमें एक भगवान का बंदा आता हुआ देखा हमारे पास में। इन भाई साहब से हेल्प मांगी तो इन्होंने हाँ कर दिया हेल्प देने के लिए। पहले तो मैंने सोचा इसको ऐसे हाथ से पकड़ के लेके जा सकते हैं इजीली, लेकिन ऐसे बात नहीं बन रही थी। फिर मैं उल्टा बैठा और इसको ऐसे रख लिया पैरों पर उठा के और चल पड़े सीधे पंचर बनवाने के लिए। और फाइनली हम हाईवे से नीचे उतर चुके हैं, जिसे बुढ़ेरा अड्डा भी कहा जाता है। वहाँ पहुँच गया हूँ मैं अब। क्या नाम भैया? आकाश। कहाँ के हो? एहमदपुर। ठीक है भैया, धन्यवाद। भगवान के बंदे हो आप। भैया को थैंक यू बोलने के बाद मैं अपनी तररम पंप को उठा के चल देता हूँ सीधे पंचर बनवाने के लिए। अब यहाँ से आगे की जिम्मेदारी है भाई साहब उठाएंगे। इन्होंने मेरी साइकिल को पहले गिरा लिया, उसके बाद मैं काम शुरू कर दिया है। पंचर लग चुका है और हमारी धन्नो फिर से रेडी है राइड के लिए। और मेरे सारे टीम मेंबर्स पहुंच चुके हैं आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट पर। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। सेल्फी पॉइंट पर पहुंचने के बाद में सबने अपनी साइकिल के साथ फोटो क्लिक कराई और फिर सीधे निकल लिए हम सर्किट हाउस के लिए। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये ताजमहल वाला रास्ता है और यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, फॉरेनर्स वगैरह। और इन आगरा की गलियों में होके हम सीधे निकल रहे हैं सर्किट हाउस के लिए। और उन गलियों को पार करते हुए हम पहुंच गए हैं आगरा के सर्किट हाउस। और ये है आगरा की सबसे बेस्ट और सुंदर जगह। यहाँ बहुत मजा आता है और बहुत ही अच्छा वातावरण है। Distance 36 kilometers. Duration 1. और धीरे धीरे हमारे सारे राइडर्स आ चुके हैं। फिर हमने की यहाँ पे थोड़ी सी बकचोदी और हंसी मजाक। उसके बाद में फिर की फोटो शूटिंग। हाँ मानसू भाई, ये सर्किट हाउस कैसी जगह लगी आपको? बहुत तगड़ी। आपका नाम क्या भैया? भूपेंद्र भाई। मजा आया साइकिलिंग में? बहुत मजा आ रहा है। ठोक मत देना बस। और ये है आगरा सर्किट हाउस का गोल्फ कोर्स। फिर मैंने करी थोड़ी सी वीडियो शूटिंग। उसके बाद में चल दिया मैं सीधे घर के लिए। फिर ये भाई साहब मिले और इन्हें हमारी साइकिल बहुत अच्छी लगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मैं आगरा फोर्ट से होते हुए सीधे निकल जाता हूँ घर के लिए। तो अब मैं लगभग घर पहुंचने वाला हूँ और अभी मैं रुका हूँ जूस पीने के लिए। लेकिन उससे पहले ये है मेरे पास HK वाइटल्स आयरन की गोलियाँ, जो मुझे थोड़ी एनर्जी देंगी और आयरन भी मिलेगा, क्योंकि लगभग 40-42 किलोमीटर की मेरी साइकिलिंग हो चुकी है आज की। तो इसको खाने के बाद मैं पीऊँगा जूस। तो आज की मेरी लुढ़कते पुढ़कते साइकिलिंग हो गई लगभग 43 किलोमीटर्स की। और आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद नए ब्लॉग।